बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने परचम लहराया है। पांचों सीट पर एनडीए ने कब्जा जमाया। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाले। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका। 5 सीटों पर एनडीए की जीत। नीतीश कुमार और नितिन नवीन जीते। उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम भी जीते। कांग्रेस के 3, आरजेडी के 1 विधायक ने नहीं डाले वोट। राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। एनडीए की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के शिवेश राम ने जीत दर्ज की। दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर शिवेश राम ने जीत दर्ज की, तो वहीं आरजेडी के एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और शिवेश राम जी को 5 जीते। उनको बहुत बहुत बधाई। जीत गए हम लोग। लगातार विपक्ष दावा कर रहा था 1 सीट हम जीते। दावा से थोड़े होता है, दावा से होता है, काम करने से होता है। काम एनडीए ने किया है, बिहार में काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं, तो काम ही पर नोट मिलता है। महागठबंधन के 4 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं की और इनमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक शामिल हैं। कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा ने वोट नहीं डाले, जबकि आरजेडी के फैजल रहमान ने भी मतदान नहीं किया। इन 4 विधायकों की वोटिंग से दूरी ने एनडीए की जीत का रास्ता साफ कर दिया। राजद कांग्रेस के जो कल्चर है, जो नेचर है, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाते हैं, उनके विधायक ही वोट देने से इनकार कर दिए। पहले तो बिहार की जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया, राजद कांग्रेस पर। अब राजद कांग्रेस के विधायक भी राजद कांग्रेस के चरित्र, स्वभाव और कल्चर पर विश्वास नहीं कर रहे। भी देखे होंगे, हमने पहले भी कहा था कि महागठबंधन के विधायक नाराज चल रहे हैं। उन लोगों की नाराजगी बस इतनी थी कि उन लोगों को कैद क्यों किया जा रहा है, उन लोगों को होटलों में बंद क्यों किया जा रहा है। और यही कारण है कि अपने नेतृत्व से उनके माननीय विधायक जो थे नाराज चल रहे थे, और यही कारण था कि वो लोग अपना वोट डालने नहीं गए। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायक चोरी का आरोप लगा दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 13 मार्च तक सभी विधायक उनके संपर्क में थे, लेकिन फिर अचानक वे ट्रेसलेस हो गए। कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी हैं बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। ये हमारे सम्मानित सभी विधायकों को चोरी कर ली बीजेपी के समर्थित सरकार है, जो इन्होंने जम करके चोरी कर लिया। हमारे 3 विधायक 13 तारीख से लगातार अनरिच थे। देखिए, मैं बताते चलूं कि 13 तारीख के रात तक हमको सभी विधायकों से डायरेक्ट बात हो रही थी और सभी विधायक कंफर्टेबल थे। सभी विधायक बता रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन के समर्थित कैंडिडेट को अपना योगदान वोट करेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम 13 तारीख के बाद से हमारे 3 विधायक अनरिच हो गए। नीतीश कुमार और नितिन नवीन को प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को प्रथम वरीयता के 42 वोट मिले, जबकि शिवेश राम को प्रथम वरीयता के 30 और महागठबंधन के एडी सिंह को 37 वोट मिले। लेकिन दूसरी वरीयता के आधार पर शिवेश राम ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में गए हैं, जिनमें नाम शामिल है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, आपको बताते चले कि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर का, और इतना ही नहीं, शिवेश राम जो कि चर्चा का विषय पूरे वक्त बने रहे, उनकी भी जीत हो गई। हालांकि ये जीत द्वितीय वरीयता के आधार पर ही हुई, लेकिन 5 के 5 सीट एनडीए के खाते में चले गए हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए, कल देर शाम तक
खूब बातें हो रही थी, खासतौर पर महागठबंधन के खेमे की ओर से कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं और बाहर से भी हमें समर्थन मिलेगा एआईएमआईएम का। ये तो सच हुआ कि एआईएमआईएम का समर्थन मिला, लेकिन अपने ही महागठबंधन के 4 विधायक, जिनमें 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के, वो वोट डालने ही नहीं आए। हार का बड़ा कारण यह भी है। लेकिन फिलहाल इस जीत को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत है, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए आयुष, सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और पहले लगातार जो है विधायक पहुंचते रहे, लेकिन महागठबंधन के 4 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक शामिल थे और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक शामिल थे। हालांकि जैसे जैसे मतदान होता गया, समय बीतता गया, एनडीए के 202 विधायकों ने वोट कर दिया, लेकिन महागठबंधन 4 विधायक उनके नहीं पहुंचे। लिहाजा तेजस्वी यादव विधानसभा में 1-1 विधायकों पर नजर रखे हुए थे। उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रथम वरीयता में जो है शिवेश राम को कम वोट मिले, एडी सिंह को ज्यादा वोट मिले, लेकिन उसके बाद दूसरी वरीयता जैसे शुरू हुई, तेजस्वी यादव वहां से निकल गए। बाद में वो पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके पूरे विधायक को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हटा लिया गया, वहां नहीं जाने दिया। इसको लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है। हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड से। हमारे साथ सुशांत पटेल जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ जुड़े। एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जेडीयू के पास चलते हैं। आप लोगों ने तो शानदार जीत दर्ज की, 5 की 5 सीट आपके खाते में गई। आश्वस्त पहले से भी थे आप लोग, पहले भी बातचीत हो रही थी, तो आप लोग ये कह रहे थे कि 5 सीट निकाल लेंगे। क्या लग रहा है, कैसे मामला? मैंने तो आपको पहले भी बताया था स्मित जी कि हम लोग 5 के 5 सीट जीतने जा रहे हैं निश्चित तौर पे। कल कांग्रेस के हमारे सहयोगी थे, जो प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बता रहे थे कि मिठाई बांटे हैं कल महागठबंधन वाले। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन लोगों का, धरातल पे क्या स्थिति है इनकी। ये आपको याद हो, तेजस्वी जी इसी तरह वायदे किए थे बिहार विधानसभा की चुनाव में कि हम सीएम, ये डिप्टी सीएम, इनको ये विभाग, उनको वो विभाग। इसी तरह पे, इसी तर्ज पे राज्यसभा का भी चुनाव इन्होंने लड़ा और सारे विधायकों को बंदी बनाकर पनास होटल में रखा था, है ना। तो मैं बता रहा हूं कि ये सब कुछ काम, ये सब रणनीति गुण नहीं खिला पाए ये लोग, और जीत गई हमारी एनडीए। मैं तो पहले भी बता रहा था कि एनडीए सशक्त है और जीत हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे। अब क्या मान के चल रही है कुंदन जी, क्योंकि 5 विधायक जो है पहुंचे नहीं, आपको क्या लग रहा है, कहां पे क्या हुआ? क्या सच में हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला सामने आया? देखिए, आज राज्यसभा के चुनाव में जो मैंडेट मिली है, जीत एनडीए को हुई है, लेकिन जीत के पीछे भी समझना पड़ेगा, ये बात सच है। और जीत के पीछे भी एक बात को समझ लीजिए कि हमारे पास से 6 का आंकड़ा कम थी, फिर भी हम भाजपा के सामने घुटने नहीं टिके थे। हमने लड़ा करके भाजपा से हमने लड़ने का काम किया। हमने अपना प्रत्याशी दिया, प्रत्याशी दे करके हमने लड़ा। हमारी जीत इस बार के चुनाव में शायद आपकी मीडिया चला नहीं रही है, चलाना चाहिए था कि सेकुलर फोर्सेस हमने जीता है। सेकुलर फोर्सेस को हमने पूरे देश में एक करने का काम किया है। चुनाव जीतना अलग बात होता है और एक समाज को जीत लेना अलग बात होता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीती है, समाज को हारी है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव तो जीती है पर देश की एकता को हारी है। अच्छा, चलिए हम कांग्रेस को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। 3 विधायक नहीं पहुंचे, आरजेडी के फैजल रहमान नहीं पहुंचे वोट देने। क्या उनके साथ भी कुछ गेम हो गया? क्योंकि खेला होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति महत्ता नहीं होती, राजनीति महत्वाकांक्षाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एसआईआर में, जैसे कि देखा गया था विगत बिहार विधानसभा चुनाव में, किस प्रकार से खेल करने का काम किया था। हो सकता है इस चीज की समीक्षा होगी, कि आखिर हमारे प्रत्याशी, हमारे विधायक थे कहाँ, आखिर वो क्या कर रहे थे, और वो उनके पीछे कौन है, जो उनके पीछे बीजेपी का वो कौन व्यक्ति है जो इस बार की राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी के पीठ पर और सेकुलरिज्म के छाती पर खंजर मारने का काम किया है। इसकी पूरी समीक्षा होगी। कांग्रेस ने तो फिर से झटका दिया आप लोगों को। देखिए, क्या परेशानी थी, क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी समीक्षा होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी समीक्षा होगी
और कौन समाजवादी के पीठ पर और सेकुलरिज्म के छाती पर खंजर मारने का काम किया है, इसकी पूरी समीक्षा होगी। देखिए, समीक्षा होगी जो विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे जब आरजेडी जवाब दे रही थी। मतलब पांचों के पांचों क्लीन स्वीप हो गया। अस्मित जी, सबसे पहले मैं सभी विधायकों को जिन्होंने इसमें एनडीए को वोट किया है, साथ ही साथ जो हमारे पांचों राज्यसभा के सांसद जीते हैं, उन्हें हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि एनडीए को और बीजेपी को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलें। अब आते हैं मुद्दे पे। ये कह रहे थे अभी तक उस एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी को कि ये एक्सट्रीमिस्ट है। तेजस्वी जी का बयान है, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट है। पिछले चुनाव के भाषण में उन्होंने कहा था। आज हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आज एआईएमआईएम सांप्रदायिक पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट है या नहीं, इसका आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, हम लोग पूरी तरह अस्वस्थ थे। हमने विधायकों को किसी होटल में भी नहीं ठहराया था, हमें कोई डर नहीं था। जिन्हें डर था वो होटल में विधायकों को बंद कर रहे थे। हम तो बिल्कुल अपने विधायकों को खुला छोड़े हुए थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो विचारधारा के लिए लड़ते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। और मैं एक सवाल इनसे और पूछना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता जो हो, अब आप हमें यह बताइए कि अगला जो चुनाव होगा, अब भारत में राजनीतिक परिदृश्य अब बदलने वाला है, क्योंकि ये पहले ओबीसी को भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अछूत मानते थे। इनका बयान है, इनका भी और राहुल गांधी का भी। तो अब क्या, जब अगले चुनाव में ओबीसी के साथ गठबंधन होगा, जाहिर सी बात है, आप देख चुके हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके में मुस्लिम बहुल 5 सीटों पे सभी मुस्लिम मतदाताओं ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ही चुना है। अब यह देश में भी होगा, बंगाल में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। जिस मुस्लिम वोट को ये लोग बपौती समझते थे, अब वो मुस्लिम बहुल इलाके से इनका एक भी विधायक नहीं जीतेगा। अब वो जीतेगा असदुद्दीन ओवैसी का विधायक और सांसद। इसके बाद फिर इनकी जो सेकुलर राजनीति थी, जो देश में ये कहते थे सेकुलरिज्म के नाम पे हम राजनीति चलाते हैं, मुस्लिम और ये सबको साथ में मिला के चलते हैं, इनको इन पे झटका लगेगा। और तेजस्वी यादव अभी से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी ने वोट कर दिया होता तो शायद हम जीत गए होते आज चुनाव। तो आप लोगों पे ये आरोप है कि आप लोगों ने उन लोगों को मतलब जाने नहीं दिया वोट करने के लिए। आरोप सीधे तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रात्मक मूल्यों पे भरोसा करती है। वो कभी किसी विधायक को न रोकती है न टोकती है। आप देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक खुले रूप में थे। उनका विधायक, चाहे इनका फैसल जी हो, चाहे कांग्रेस का 3 विधायक हो, उन लोगों ने जो अनुपस्थिति दर्ज की है, अब इनसे क्या नाराजगी है उनकी। ये लोग पूरे देश में कहीं भी पार्टी को एकजुट नहीं रख पाते हैं। आप देखते होंगे असम में भी कांग्रेस की वही स्थिति है। आप देखते होंगे हर जगह इनकी इंडी गठबंधन हमेशा टूटती रहती है। चुनाव से पहले पूरे मुस्तैदी के साथ कहते हैं कि हम इंडी गठबंधन एकजुट है, और चुनाव होने के बाद सब अपनी, केजरीवाल जी कहते हैं हम उधर है, आरजेडी कहते हैं हम इधर है, समाजवादी पार्टी कहती है उधर है, साउथ में भी सारी पार्टी बिखर जाती है। तो इन लोगों की कथनी करने में बहुत अंतर है। ये अपने विधायकों को बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा इतनी कमजोर है। ये कभी भी एक चीज पर रहते ही नहीं है, कभी तुष्टीकरण पे भागते हैं, कभी जातिवाद पे भागते हैं। ये लोग सीधे तौर पर ये कहना है कि आप लोगों का जो स्टैंड होता है वो क्लियर नहीं होता है। पहले तो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय एआईएमआईएम गठबंधन करना चाह रही थी, उसके बावजूद आप लोगों ने सूद नहीं लिया था। और आज स्थिति ये पड़ी थी कि एआईएमआईएम के लिए तेजस्वी यादव ओवैसी के इफ्तार पार्टी में भी शामिल हो गए। सबसे पहले जानकारी ले लीजिए कि ओवैसी साहब की पार्टी सेकुलरिज्म फोर्सेज का समर्थन किया है, सेकुलरिज्म के साथ आया है, सांप्रदायिकता के साथ उन्होंने नहीं गया। ये सबसे बड़ी जीत हम लोग को, मैंने पहले ही कह दिया कि सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट पहले सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतती है, समाज को नहीं जीतती है, ये जनता को नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनाव लड़ती है, और चुनाव जीतने के लिए जितना भी धन लगाना होता है, बल लगाना होता है, षड्यंत्र करना होता है, ये सारी चीजें करती है। अब इसी पर सवाल मैं कर रहा हूं, इसी का मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर ऐसी बात है और जो हमारे विधायक नहीं पहुंचे आज, उन पर जांच होगी, समीक्षा होगी कि आखिर क्या कमजोरी थी, इनके पीछे कौन षड्यंत्र था जिसके चलते ये सेकुलर फोर्सेस और समाजवादी के सीने पर खंजर मारने का काम किया है। और जान लीजिए,
हमारी लड़ाई, ये कहते हैं विचारधारा, हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है कि हम बिहार की और देश की हर जनता को एक शासनकारी के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन ही होता है केवल और केवल गिने चुने लोग इनके पास शासन करना चाहते हैं जनता के ऊपर। आपको भी ऐसा लग रहा है आरजेडी भी ये मान के चल रही है, कुंदन जी, आरजेडी ये मान के चल रही है कि बहुत पहले से पूरा गेम प्लान सेट हो रहा था, जिसका नतीजा राज्यसभा के चुनाव में दिख गया आप लोग? बिल्कुल नहीं। पहला नंबर आप जान लीजिए कि बीजेपी के पास जो तीन का आंकड़ा फिर भी कम थी, फिर भी उम्मीदवार किस आस पर इन्होंने खड़ा किया था? खरीद बिक्री, सत्ता का प्रयोग करके दबाने की कोशिश, कानून के डर दिखाने की कोशिश, या धन ताकत लगाने की कोशिश। जब 3 की आंकड़ा कम थी तो 5वीं नॉमिनेशन किस आधार पे किया गया था? एनडीए की तरफ से किस आधार पे किया गया था? सीधा समझिए, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा जनता इस चीज को समझ रहा है। उड़ीसा का रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए, उड़ीसा में भी क्या किया इन लोगों ने, उठा के देख लीजिए। केवल बिहार नहीं, राज्यसभा की 11 सीटों पे आज पूरे देश में चुनाव हुआ है। आप उड़ीसा का भी उठा के देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी एक अलग से कैंडिडेट खड़ा किया था, जबकि 3 वोट की आंकड़ा कम थी इनके पास, फिर भी क्यों नॉमिनेशन जो कुंदन जी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब यह है कि जिस तरह से आज द्वितीय वरीयता के आधार पर जीत हुई, कहीं ना कहीं जितने तमाम राजनीतिक दल राज्यसभा चुनाव में उतरते हैं, वरीयता उनके दिमाग में होती है। ऐसे में यह संभव था कि 5वें सीट के लिए भी अपना कैंडिडेट उतारती, बीजेपी हो या तमाम एनडीए के घटक दल में से कोई एक होता। नहीं, बिल्कुल आरजेडी का जो प्रतिक्रिया था वो हमने सुना है, लेकिन जेडीयू इस पर क्या सोचती है? जो आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया, उस पर आपका क्या? 26 सीट आई थी इनकी विधानसभा में, तब भी ये विचार ही कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग जीत गए हैं। वही 25 चलिए 25। और मैं बता दूं ये वही पार्टी है जो कह रहे थे कि भैया ये लोग तंत्र से जीत गए हैं, आज कह रहे हैं धन से जीत गए हैं। मने ये लोग विलुप्त हो चुके हैं बिहार से। आरजेडी और कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है बिहार से, मैं बता दूं। और देखिए इस तरह का कितना बढ़िया सीट आया है, कितना बढ़िया रिजल्ट आया, 5 के 5 हम लोग जीते हैं। और इनके तरफ के भी लोग हमें ही वोट, पांचों कैंडिडेट के नाम आपके पास आएंगे, बता देता हूं, सुन लीजिए। नीतीश कुमार, देवेश चंद्र। तो मैं बता दूं आपको कि ये लोग वो लोग हैं कि जो लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। अब जब जीत नहीं पाए हैं तो धनतंत्र, मनतंत्र, षड्यंत्र, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। अरे चुनाव में तो आपको बिहार की जनता ने उखाड़ फेंका है, यहां आपके नेताओं ने भी आपको उखाड़ फेंका है। कुछ दिन में ये पार्टी को भी, इनके कार्यकर्ता भी उखाड़ फेंकेंगे, मैं बता दूं। निश्चिंत रहिए, बिहार में शांतिपूर्ण सरकार चल रही है और आगे भी निश्चित तौर पे चलेगी। और इन लोगों को बिहार की जनता ने इसी बारी उखाड़ फेंका है और 30 में मैं बता रहा हूं महागठबंधन विलुप्त हो जाएगी। लेकिन आप लोग भी ये मानते हैं कि जो आरजेडी ने आरोप लगाया है, विपक्ष ये कह रहा है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग अलग राज्यों में हुआ वही बिहार में भी देखने को मिला। जिन विधायकों के साथ हम लगातार संपर्क में थे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो वोटिंग के समय पहुंचे ही नहीं? ये लोग जब चुनाव हार गए थे विधानसभा का, तो यही लोग न कह रहे थे कि क्या धनतंत्र प्रयोग कर रहे थे, तो तंत्र प्रयोग कर रहे थे, तो मशीनरी था। ये वही लोग हैं ना। आज भी हार गए तो कुछ भी बोलना है। मैं बता रहा हूं, इनके लोगों ने भी निश्चित तौर पे एनडीए को वोट किया है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसा देके हॉर्स ट्रेडिंग जो कह रहे हैं आप, वो करके नहीं। इनकी मनसा थी, इनके नेताओं का भी मन है कि भैया अब महागठबंधन को खत्म करना है। मैं बता दे रहा हूं निश्चित तौर पे। और निश्चिंत रहिए, मैं बता दूं आपको, हमारे राजद के साथी को, कि आने वाले कुछ एक समय में महागठबंधन बिहार से विलुप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार का शासन अभी है, नीतीश कुमार का शासन चल रहा है। निश्चित तौर पे एनडीए सशक्त है और एनडीए सशक्त रहेगी हमेशा। ये इनके तरह नहीं है हम लोग कि जो धनतंत्र, मनतंत्र, पहले हम बोले हम आरजेडी पे ये आरोप हमेशा लगता रहा है। कुंदन जी, आप तो लगातार आरजेडी की तरफ से आते रहे हैं। आरोप ये लगता है कि जब भी आप चुनाव हारते हैं, मशीन तंत्र, धन तंत्र का जो लाइन है वो हमेशा तेजस्वी यादव बोलते हैं कि उपयोग किया गया, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से हमारे विधायक आज नहीं पहुंचे। स्टूडियो से सवाल है ये? मेरे तरफ से सवाल है। मुझे आपसे भी एक सवाल है कि जब सवाल आप नहीं, पहले इसका जवाब दें। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग
ये पांचवी उम्मीदवार का नॉमिनेशन किस आधार पर करवाया? क्या इनके पास कोई अपनी माइंडेड थी? क्या अपना वोट था? एकदम साफ साफ समझ लीजिए कि 3 वोट या तो खरीद बिक्री या फिर डर दिखा करके, ईडी सीबीआई डर दिखा करके, या फिर हाउस अरेस्ट करवा करके ये जीतने के प्रयास ही था। एकदम नॉमिनेशन के दिन ही आपको समझ जाना चाहिए कि हाउस अरेस्ट किनका करवाया? ये समीक्षा की विषय है। मैंने पहले ही कह दिया, आपके लाइव स्टार्ट होते ही मैंने कहा कि समीक्षा होगी, और समीक्षा में ये अगर पाया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि सड़क है हम लोगों का। ठीक है, पर आगे कार्रवाई होगी वो अलग चीज है, लेकिन आप लोग ये मान के चलते हैं कि हाउस अरेस्ट किया गया आपके विधायक? ऐसा पाया गया है। 2014 के चुनाव के बाद लगता है वोटिंग का सिलसिला इस बार हुआ है, लगता है 2014 में हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। हमें तो उतना नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है कि 2014 में हुआ था। 2014 में भी इस तरह के खेल, और गुजरात में इसी चुनाव में देख लीजिए ना, सॉरी उड़ीसा में क्या हुआ है। लगातार दूसरे राज्य में यही खेल खेला गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग 5वीं उम्मीदवार जो खड़ा किया था, इसी को लेकर खड़ा किया गया था, यही आधार पे कि कहीं ना कहीं हम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, ताकत दिखाएंगे, सत्ता की धौंस दिखाएंगे, कानूनी कार्रवाई का डर दिखाएंगे, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाएंगे, या हाउस गिरफ्तारी करवा करके उसके बाद जाके या तो वोट डालने से रोकेंगे या फिर अपने पक्ष में वोट डालेंगे धन तंत्र को इस्तेमाल करके। तो ये कोई मेरी आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता शक है, आप लोग शक, ये भारतीय जनता पार्टी के हर राज्यों में फितरत रही है ऐसा करना, तो फितरत रही है ये। और आरजेडी ने मतलब आगे तो जो कार्रवाई होगी पार्टी की वो होगी, लेकिन शक है कि आप लोगों ने हाउस अरेस्ट करवाया था। देखिए, हर हार के बाद आरजेडी कहा करती है कि ये मशीन तंत्र, धन तंत्र के द्वारा हमको पराजय किया गया है। जब पहलवान कमजोर रहता है ना, तो अखाड़ा में जब हार के आता है तो वो अखाड़ा को दोष देता है, ये अखाड़ा ही खराब था इसलिए हम हार गए, अखाड़ा ठीक रहता तो हम जीत जाते हैं। अरे भाई, जनता से जुड़ाव है एनडीए का, बीजेपी का, तब जीतती है। और ये कहते हैं आरजेडी कि आपके पास कमी थी वोट की, तब आपने 5वीं उम्मीदवार कैसे खड़ा किया? बताइए, 41 होने में हमारे सिर्फ 3 विधायक कमी थे, तो मैं ना खड़ा करूं, और इनके 6 कम थे तो ये खड़ा करे। ये ऐसी लोकतंत्र की बात करते हैं जहां आप बताइए, अच्छा 6 वाले खड़ा करे और 3 वाले खड़ा ना करे, तो आप ये कैसे कहते हैं आपने खड़ा क्यों किया? आप कहते हैं आप में अगर दम होता तो आप ये कहते हैं कि आप भी खड़ा कीजिए, हम जीत के दिखाएंगे, तो हुआ आप में दम। आप में दम, आप चाहते हैं वाक कवर मिले। याद रखिए, अब भारत के राजनीति पलट चुकी है। अब जो है, अब आरजेडी की कांग्रेस के दिन लद गए हैं। अब इस देश में वो सरकार करेगी जो भारत में गांव-गांव 22 से 24 घंटे बिजली पहुंचाई है, सड़कों की जाल बिछाई है, डिजिटलाइजेशन की है, कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, 40 इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ा दिए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने वाली है, और इनके मेडिकल कॉलेज से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम आपको बता दें, आप 25 जो आ चुके हैं, अगले चुनाव में 25 भी नहीं आ पाए हैं। और आज राज्यसभा नहीं, कल को विधान परिषद की चुनाव होगी, विधान के परिषद के चुनाव में भी आपके कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, वहां भी एनडीए की कैंडिडेट आएंगी। क्योंकि आप हमेशा, जो अच्छा पहलवान होता है वो हारने को समीक्षा करता है, लेकिन आप हारने को तो कह देते हैं नहीं हमको तो बेईमानी से हराया। जो पहलवान बेईमानी शब्द कहता है, इसका मतलब वो कमजोर है, वो अपनी हार से सबक नहीं लेना चाहता है। और जब तक हार से सबक नहीं लीजिएगा, जनता से जुड़ाव नहीं कीजिएगा, आपको जनता वोट नहीं करेगी। आप चिल्लाते रह जाइएगा टीवी चैनल के डिबेट में, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। देखिए, तो आगे आने वाले समय में आरजेडी और कांग्रेस का समय लद गया है, सब बीजेपी का कहना है। देखिए, झूठ बहुत दिन तक नहीं जा सकता। मैंने कहा साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए। इनके लिए राजनीति, महत्वाकांक्षा, लोकतंत्र नहीं इनके लिए कोई मायने रखता है। ये कह रहे मेडिकल कॉलेज हर जिला में है। जब हर जिला में मेडिकल कॉलेज है, खुलने वाली है 20-25 गो है। अगर सभी जिला में मेडिकल कॉलेज बनी है, 20 साल की सरकार में बनी ही नहीं, अभी तक भी कर रहे हैं। अगर बनी है, अस्पताल में बेहतर व्यवस्था है, तो नीतीश बाबू इलाज करवाने दिल्ली आकर क्यों गए थे? उनका भरोसा नहीं था बिहार के अस्पतालों पे। उनको पता था कि बिहार में व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, यहाँ आके इलाज करवाएंगे तो अखमा हमर फोड़ देगा। ये चलते ही दिल्ली गए थे, नहीं तो यही इनको इलाज करवाना चाहिए था।
इनका बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ रोजगार देने का जो वादा हुआ था, वो वादा क्यों नहीं दोहराई जाती है? उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हर जिला में उद्योग लगाने की बात हुई थी, उस पर बात क्यों नहीं होती है? बहालियां निकली, उसमें एग्जाम क्यों नहीं हो रही है? अगर एग्जाम हो रही तो निष्पक्षता क्यों नहीं उसमें? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए क्या चुनाव मुद्दा है या जनता के मुद्दा नहीं है? जनता के भी मुद्दा होना चाहिए। जो बलात्कार हर दिन हो रही है लड़कियों महिलाओं को हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में हर दिन एक अपराध का अंजाम दिया जा रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है, उस पर क्या कार्रवाई सरकार करने को तैयार है क्या? नहीं, अभी तक कार्रवाई करने के लिए सक्षम है सरकार। अपराधी तांडव कर रही है पूरी तरह से। इनके लिए केवल सरकार बनाना, चुनाव जीतना बड़ी मुद्दा नहीं है। कहां निष्पक्ष परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही है? क्यों इनके सरकार में पेपर लीक हो जा रही है? बात समझ जाइए कि केवल भारतीय जनता पार्टी, सरकार और कुर्सी, यही मैं बार बार कहता हूं कि हमारी युद्ध और भारतीय जनता पार्टी के जंग में बहुत का फर्क है। जब हम होते हैं तो हमारी सरकार में बहालियां निकलती है, जब हम सरकार में होते हैं तो हमारे जो मंत्रियां होते हैं हॉस्पिटल का निरीक्षण क्या करते हैं, औपचारिक निरीक्षण करते हैं। जब हम होते हैं तो निष्पक्ष। एक बात बता दी कि 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया था। अगर एक पेपर लीक हो गया हो तो बता दीजिए। लेकिन 20 साल के नीतीश बाबू के सरकार में मतलब इस तरह की घटनाएं कम बिल्कुल नहीं होती रही थी, बिल्कुल नहीं हुई है, होती ही नहीं है। नहीं तो नीट जैसे मामला जो है, उस मामले का क्या पत्रकार भी क्यों नहीं अब सवाल इसका जवाब ले लेते हैं। बिहार की जनता ने इनको उखाड़ फेंका है। तेजस्वी यादव जी जो, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी, मैं बता रहा हूँ, अरे अभी तेजस्वी सब तेजस्वी जी जो है इसी तरह मनगढ़ंत बातें कर रहे थे। एक समय पे अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे थे बिहार का, और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बता रहे थे। मुद्दे की बात यह है कि आज जो है राज्यसभा में भी आपकी शून्य पे आप आ गए हैं। आप ये क्या कहते हैं 25 सीट पे आ गए हैं विधानसभा में। बहालियां तो होनी है, बहालियां तो हो ही नहीं। आज रिजल्ट निकला है बिहार एसआई का, रिजल्ट आज ही निकला है, पता कर लीजिए। निकला है प्री का निकला है, मालूम है आपको? अरे आप पैसा की बात, आपको कितना पैसा लगा मालूम है? कितना पैसा? इसका जवाब दीजिए। अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है, इनको बिहार की जनता ने तो उखाड़ ही फेंका है। मैं बता रहा हूँ, इनको उखाड़ फेंका है इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने। डर की स्थिति है तेजस्वी में, इसीलिए कल जो है पनास होटल में इन लोगों ने, बोलना सीखिए। अच्छा चलिए सुनिए, ये क्या कहते हैं, पनास होटल में इन लोगों ने बंद करके रखा था सारे विधायकों को। ये बात करेंगे? ये बिहार के प्रति कभी वफादार हो ही नहीं सकते। ये वो वैसे लोग हैं। बिहार की जनता ने आपको छोड़ा है कहीं का। 25 सीट पे लाके रख दी है जी, सब आ रही है, निश्चिंत रहिए। आज मैंने कहा ना, बात कीजिए आप ऐसे जनता जनता का ही मुद्दा चल रहा है कि आपको राज्यसभा नहीं जा रहे हैं आप लोग। 5 के 5 सीट जो है, 5 का 5 सीट आप हार चुके हैं बिहार की। सुन लीजिए, जवाब दीजिए ना फिर। आपके टाइम नहीं बोले, जवाब देखिए रोजगार पर ये बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि 10 लाख सरकारी नौकरी नीतीश सरकार के अलावा भारत का कोई मुख्यमंत्री अगर दिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, चैलेंज करता हूं इन्हें। 6, 7, 8 मेडिकल कॉलेज था, आज 22 मेडिकल कॉलेज है। सड़क पे गड्ढे हुआ करते थे, बिहार के चारों तरफ सड़कें हैं। इनके जमाने में हॉस्पिटल में औसतन 33 लोग आते थे महीना में पीएससी में इलाज कराने। आज 11,000 से ऊपर का आंकड़ा है। और कंपनी की बात बोल रहे हैं, 22 कंपनी तो सिर्फ इथेनॉल की लगी है। 22 कंपनी सिर्फ इथेनॉल की लगी है। और बरौनी कहां पर लगाई? पता कर लीजिए, 22 कंपनी लगा है, बताइए। आंकड़े भी दे दूंगा आपको। और साथ में बरौनी में जो पेप्सी कंपनी खोली है, उसमें जो आप ड्यू पीते हैं, पेप्सी के अलग अलग पेय पदार्थ पीते हैं, सारी बरौनी में बनती है। आपके जमाने में थी क्या? और जो नौकरी, जो लैंड के बदले, जो नौकरी के बदले लैंड लेती थी, वो भ्रष्टाचार पे हमारे साथी प्रवक्ता को कह रहे हैं कि कितना रेट चल रहा है। भाई जमीन लेके तो नौकरी दिया करते थे, जमीन लेके नौकरी दिया करते थे और चारा खा जाते थे। पशुओं का चारा खाने वाला भ्रष्टाचार पे लेक्चर देगा एनडीए की सरकार को, जो
बेदाग छवि वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने 20 सालों तक शासन चलाया और एक दाग नहीं लगा, उनको भ्रष्टाचार पे लेक्चर आरजेडी देगा? जो सजायाफ्ता मुजरिम है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कहना चाहूंगा, रोजगार में, सड़क में, बिजली में, पानी में, किसी चीज में कंपेयर करके आरजेडी अपने काल से और नीतीश के काल में देखे, अगर किसी चीज में अगर बारे हो। और वो सुरक्षा की बात करते हैं, शाम के 6 बजे के बाद गांव तो गांव, पटना के सड़कों पर भी लड़कियां नहीं निकल पाती थी। आज रात के 10 बजे भी लड़कियां खुले घूमती है, पानी पूरी खाती है, दोस्तों के साथ हंसती बोलती है, कहीं सुरक्षा का कोई डर नहीं है। इनके जमाने में तो घर से खींच के शिल्पी गौतम कांड याद है ना, और आईएएस की पत्नी विश्वास याद है ना, आईएएस की पत्नी होने के बावजूद उनके साथ बलात्कार हुई थी। भाई आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी जिनके शासनकाल में, वो लड़कियों की सुरक्षा में बात करेंगे। मामले आपका स्थिति ये हो गया, अगर आप बहुत अच्छे थे इसीलिए तो आप 25 सीट पे आ गए। आप याद रखिए, अगर हार की समीक्षा ठीक से नहीं कीजिएगा तो नीट छात्रा पर आप ही ना, नीट छात्रा ही भूल गए, 1995 के इतिहास याद है। ये भाजपाइयों का ना दिमाग जो है ना, दिमाग इनका मेमोरी जो है ना, एना कार्डियम एक हेमोपैथिक दवा आता है, भारतीय जनता पार्टी के साथी पिया लिया कीजिए। अब ये पानी की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में माइक कैमरा लेके जाइए, इनके जल नल योजना से पानी नहीं आता है, आप जाके देख लीजिए। ये अभी भी बोले हॉस्पिटल सुदृढ़ है, तो इनके नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आंख बंद बने गए थे, काहे नहीं बिहार में बनवाए? इनको मालूम था कि इनके व्यवस्था जो है अव्यवस्थित है, अखबा फोड़ देगा यहाँ के डॉक्टर अखबा फोड़ देगा। कि अब क्या आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि सीट तो आप लोग हार गए, अब आगे क्या होगा, पार्टी क्या स्टैंड लेगी, क्या होगा उन इनसे सवाल किया जा रहा था कि बहालियां क्यों नहीं आ रही? आपने वादा किया था कि 1 करोड़ रोजगार दी जाएगी, इनको ये कोका कोला का फैक्ट्री दिखा रहे हैं। अरे भैया कोका कोला, एक मिनट सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? कोका कोला की फैक्ट्री, इनको पता भी है कि जहां फैक्ट्री की बात करो, रेल चक्का की फैक्ट्री किसने लगवाया था? इनको मालूम है? अगर है तो हाँ करवाइए, ना तो सिलेंडर करवाइए। है तो आइए अपराधी की बात करते हैं, सजा याफ्ता अपराधी की बात करते हैं, तो सजा याफ्ता सम्राट चौधरी है, 1.5 साल जेल काट का आए हुए, जिनको गृह मंत्री अभियुक्त है, सजा याफ्ता है, 1.5 साल जेल काटे हैं, और 6 मर्डर केस गृह मंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर है। आप अपराधी कैसे देख रही है? नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, उनका निजी मामला था कि वो आंख कहाँ दिखवाएंगे नहीं दिखवाएंगे। ऐसा तो नहीं था ना कि जर्मनी घूमने चले गए, विदेश घूमने, स्विट्जरलैंड घूमने चले गए, आ गए, फ्लाइट से उतरते हैं, सीधे अपने आवास, सुन लीजिए, आवास के तरफ जाते हैं। जिस व्यक्ति को कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, जिस व्यक्ति को उनके नेताओं से मतलब नहीं है, अरे जिनको अपने नेताओं पे नहीं है, जिनको भरोसा नहीं है अपने, मतलब जिन कार्यकर्ताओं से मिलने को, बताइए, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका तो दायित्व बनता है कि जाए एक बारी पार्टी ऑफिस का चेहरा देखे। इनको मतलब है जी पनास में जाके ये विधायकों को बंद करे हुए थे। बताइए, आज मुद्दा ही यही है कि सरकार सवाल किससे करे? मैं बता रहा हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर अब चुनावी परिणाम चूंकि सामने आ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एनडीए के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में चली गई है। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में हम बात कर रहे थे राज्यसभा चुनाव के परिणामों के बारे में, और बात हो रही थी कैसे 5 सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।